सभी से नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल योगा विद मेरठ किरण्स पर। मैं हूं डॉक्टर सुरेश किरण और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मुद्राओं की जानकारी दूंगा। हम अपनी गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी मुद्राओं द्वारा भी पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। उसकी जानकारी अगर हमें ठीक हो, किस तरह से हमारी मुद्राएं काम कर कर हमारे शरीर को ठीक करती हैं, तो हमारा इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारा विश्वास बढ़ता है और इन मुद्राओं मात्र से ही हम अपने शरीर की बीमारियां दूर कर सकते हैं। तो आओ सबसे पहले जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। ये अगर हमारे शरीर में संतुलित रहते हैं तो हमारा शरीर निरोगी रहता है। अगर इनका संतुलन बिगड़ जाता है, या तो किसी तत्व की ज़्यादा हो जाए या वो तत्व कम हो गया, तो हमें बीमारियां आ घेरती हैं, शारीरिक मानसिक रोग हमें आ लगते हैं। मुद्राएं इसी पर काम करती हैं कि हमारे शरीर के इन तत्वों को संतुलित कर देती हैं। उनका असंतुलन किसी वजह से अगर हो गया है और हमें कोई बीमारी लग गई है, तो हम उन मुद्राओं के प्रयोग से उनको संतुलित कर अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। जिस प्रकार 5 तत्वों से बना शरीर है, उसी प्रकार हमारे 5 प्राण भी। प्राण, प्राण प्राण, अपान प्राण, व्यान प्राण, समान प्राण और उदान प्राण। ये प्राण भी अगर हमारे नियमित रहते हैं, संतुलित रहते हैं, तो हमारा शरीर निरोगी रहता है। लेकिन अगर इन प्राण में से भी किसी का असंतुलन हो गया, तो भी हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो आइए आज हम समझते हैं कि किस प्रकार हम इनको संतुलित कर सकते हैं। तो हमारे शरीर के जो 5 तत्व हैं, हमारी ये जो हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां हर एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये जो उंगली है हमारी, इंडेक्स फिंगर जिसको कहते हैं, ये हमारी वायु तत्व की प्रतीक है। और जो हमारी मिडल फिंगर है, मध्यमा है, ये हमारी आकाश तत्व की प्रतीक है। और जो हमारी रिंग फिंगर है, जिसके अंदर हम अंगूठी पहनते हैं, अनामिका कहते हैं इसे, ये हमारी पृथ्वी तत्व की प्रतीक है। और ये जो कनिष्का है, ये छोटी उंगली है, इसको पिंकी भी कहते हैं, ये हमारी जल तत्व की प्रतीक है। अब हम इन्हीं को ही यूज़ करते हैं इन तत्वों को बैलेंस करने में, इन प्राण को बैलेंस करने में। तो जैसे अगर हम ये जो टिप हैं हमारे, ये उंगलियों के जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग, अगर ये हम अंगूठे से टच करते हैं, तो हम इन जो तत्व हैं उनको सम रख सकते हैं। ये सम रखने के लिए अंगूठे और उंगलियों के टिप्स को, शीर्ष भाग को हमें यूज़ करना है। और अगर हम इन सब तत्वों को पूरी तरह से सम रख पाएंगे इससे। अगर हमें किसी तत्व का मालूम हो जाए कि हमारे शरीर में उसकी कमी है और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो हम ये अंगूठे के टिप को, ये जो उंगली के 3 भाग हैं, ऊपर वाला शीर्ष भाग कहलाता है, मध्य भाग, और ये जो नीचे वाला है ये मूल भाग। तो अगर हम अंगूठे के टिप से इस मूल भाग को स्पर्श कर देते हैं, तो ये जल तत्व जो है हमारा, ये उंगली हमारी छोटी उंगली जल तत्व की प्रतीक है। तो जल तत्व को बढ़ाने के लिए अगर हम अंगूठे को मूल भाग पर उंगली के रख देते हैं, तो अगर ये कम था तो ये बढ़ाया जा सकता है। कम की वजह से जो बीमारी हुई थी वो ठीक की जा सकती है।
इसी प्रकार बाकी उंगलियों के भी मूल भाग को जब हम इसको टच करते हैं तो पृथ्वी तत्व को हम बढ़ावा दे सकते हैं। इसी प्रकार हम आकाश तत्व को और जो हमारा ये वायु तत्व है इसको हम बढ़ा सकते हैं। यदि यह बढ़ गया है और हम इसे कम करना चाहते हैं, कोई बीमारी अगर इन तत्वों के बढ़ने से हुई है, तो हम उंगली के टिप को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से जो उंगली का मध्य भाग है उस पर हल्का सा प्रेशर डालते हैं। तो कोई मानो वायु तत्व की अधिकता से ज्यादती की वजह से कोई बीमारी हुई, तो हम ये वायु तत्व की प्रतीक जो उंगली है इसको अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से हम मध्य भाग को प्रेस करते हैं, दोनों हाथ से ये मुद्रा लगाते हैं। तो इस मुद्रा से हम उस पर्टिकुलर तत्व को संतुलित कर लेते हैं और जो अब इस तरह से मुद्रा बनाने से वायु तत्व की ज्यादती से जितनी भी बीमारियां हैं इस तरह से दूर की जा सकती हैं। इसी प्रकार हर उंगली हमारे मुद्राओं को बनाने में काम आती है और मुद्राओं से हम अलग अलग तत्व को कम या ज़्यादा कर बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो जब हम अंगूठे को टिप से मिलाते हैं तो इस प्रकार ये 4 मुद्राएं बनती हैं। और जब अंगूठे के टिप को हम अंगूठे की जड़ में लगा देते हैं, उंगली के टिप को अंगूठे की जड़ में लगाते हैं, तो ये 4 तत्व और 4 मुद्राएं और बनी। तो ये 8 जो बनी, ये 8 तत्व मुद्राएं कहलाई। ये तत्वों को बैलेंस करने के लिए, ज़्यादा है तो कैसे करना है, कम है तो कैसे करना है, ये धीरे धीरे हम सब समझेंगे। तो इनको बैलेंस करने के लिए तो 8 तत्व मुद्रा हुई। इसी प्रकार जो प्राण मुद्रा है, प्राण मुद्रा जैसे हमारे 5 प्राण हैं, प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण, उदान प्राण। तो इन प्राणों को हम संतुलित करने के लिए मुद्राएं बनाते हैं, वो प्राण मुद्राएं कहलाती हैं। और कुछ मुद्राएं हस्त मुद्रा और प्राण मुद्रा को मिलाने से बनती हैं। तो इस प्रकार 100 से भी अधिक मुद्राएं हैं जो हमारे विभिन्न रोगों को ठीक करने में सहायक हैं। अगर हमें यह मालूम हो जाए कि हमारे पर्टिकुलर रोग जो हमें मानो जैसे घुटनों का दर्द हुआ, या हमें जल तत्व की इम्बैलेंस की वजह से कई बीमारियां हो जाती हैं, स्किन में खुश्की आ जाती है, या हमें थायराइड संबंधी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का रोग है, पहले हम ये जान लेते हैं कि ये किस तत्व की कमी या ज़्यादा की वजह से हुआ है या किस प्राण के इम्बैलेंस की वजह से हुआ है। हम उनको बैलेंस करने के लिए इन मुद्राओं को लगाकर गंभीर से गंभीर रोग भी समाप्त कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे मुद्राएं हैं जो हमारे एक्यूट डिजीज़ को भी ठीक कर देती हैं। उनको तो हम लगाएं तो तुरंत आराम मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बतलाता हूँ कि कान में मानो दर्द हो रहा है, तो हम एक मुद्रा लगाते हैं जिसको शून्य मुद्रा कहते हैं। तो शून्य मुद्रा में ये जो मध्य हमारी उंगली है, मध्यमा, इसका टिप अगर हम अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से हम मिडल पोर्शन को हल्का सा दबाव बनाते हैं और बाकी की 3 उंगलियां सीधी रखकर इस प्रकार बैठते हैं, तो ये जो हमारी मुद्रा बनती है, इसे शून्य मुद्रा कहते हैं। ये हमारे एक्यूट पेन, कान में अगर दर्द हो रहा है उस समय लगाएं तो इसका तुरंत लाभ मिलता है। इसी प्रकार हार्ट को मानो पेन हो रहा है, एंजाइना हो रही है, हार्ट अटैक होता है वो लग रहा है, पल्पिटेशन बढ़ गई है, घबराहट हो रही है, उस समय पर हम अपान वायु मुद्रा, यानी कि एक अपान और वायु दोनों मुद्राओं का कॉम्बिनेशन बनाकर, अभी समझने के लिए इतना ही समझें, आगे डिटेल में सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, लेकिन ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए सिर्फ ये बतलाया जा रहा है कि एक्यूट पेन में ये मुद्रा काम करती हैं, उसी समय आराम देती हैं। लेकिन जो क्रॉनिक पेन होते हैं, जो
बहुत समय से चले आ रहे हैं, जैसे आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, या आपके थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें हमें श्रद्धा, विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही मुद्राएं 45-45 मिनट तक रोज़ लगाएं। महीने 1.5 महीने में आपको उनका असर दिखलाई देगा। बिना दवाइयों के आप ठीक हो पाएंगे, ऐसा आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो धैर्य विश्वास ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली सभी मुद्राओं की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।